देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। बिहार में कोरोना की दहशत के बीच सीएम हाउस में कोरोना ने दस्तक दे दी है। सीएम नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा है। सीएम आवास में 500 से ज्यादा लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया है। वहीं एक अणे मार्ग में सीएम हाउस को अंदर और बाहर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी का भी कोरोना जांच हो चुका है, जिसमें इन तीनों नेताओं का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है। सभी नवनियुक्त एमएलसी की शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह भी शामिल हुए थे, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके परिवार में पत्नी, बेटा सहित 7 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इधर खबर ये भी है कि सीएम नीतीश कुमार स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं। सरकारी गेस्ट हाउस की साफ सफाई पूरे जोर शोर से की जा रही है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ बिहार में चुनावी मौसम। ऐसे में पक्ष विपक्ष के हमले होने भी लाजमी है। आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कोरोना से लेकर बिहार में होने वाले चुनाव तक के हर मुद्दे पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। गरीबों के साथ, बिहार के आम नागरिकों के साथ कूड़ मजाक है। और आप देखिएगा कि अपने पे आई है तो वेंटिलेटर की भी व्यवस्था कराई गई है, 6 डॉक्टर भी हैं, 3 नर्सेज भी हैं। लेकिन बिहार की जनता के लिए एक ही हॉस्पिटल है, वो भी पानी में डूब जाता है, जिसका नाम एनएमसीएच है। एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना को लेकर के। तो हम लोगों का लगातार शुरू दिन से ही ये मांग रहा है कि भाई जांच बढ़ाई जाए। और अफसोस की बात है कि बिहार सबसे फिसदी राज्य है जांच कराने के मामले में। बिहार में कोरोना को देखते हुए, महामारी को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में जो है लाशों का ढेर बरसने वाला है और बहुत ही भयावह और तेजी से ये बीमारी जो है फैलता जा रहा है। अभी तो सीएम पे आई है ये बात, अभी तो सीएम हाउस में ये कोरोना घुसा है और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सितंबर अगस्त के महीने में ये जो है भयावह स्थिति और भयंकर रूप जो है कोरोना बिहार में लेगा। लेकिन पता तो तब चलेगा जब जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। ना कोई जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है, ना डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जा रहे हैं इसके लिए। आइसोलेशन वार्ड की भी स्थिति बेहद खराब है। स्वास्थ्य कर्मी से लेकर के डॉक्टर से लेकर के नर्स से लेकर के सभी लोगों का रिक्त पद है जो कि खाली है, भरा नहीं जा रहा। और जो लोग ड्यूटी में जो थे, काफ़ी बड़ी संख्या में उन लोगों को भी जो कोरोना योद्धा थे, उनको भी जो है कोरोना संक्रमण जो है फैला है उनमें भी, जिसकी संख्या सरकार छुपाने का काम कर रही है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे पूरी तरीके से जीरो है। इनको केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। बीजेपी के लोग अपना वर्चुअल रैली कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपना वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन बिहार में गरीबों के साथ ये लोग खड़े नहीं हैं। ये लोग, गरीब मर रहा है, बिहार में हाहाकार मचा है, ये लोग अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बिहार जो है बाढ़ से डूब रहा है, पानी में जल जमाव से डूब रहा है, कोरोना से मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है, लाचारी बेबसी किसान जो है आत्मदाह कर रहा है, महंगाई का मार झेल रहा है नौजवान। तो हम सब ये लोग देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं कि ये लोग गरीबों के साथ जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जिस हिसाब से आप अपने लिए किए बहुत अच्छा। हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री का जांच हुआ तो 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाता है। क्या ये आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं होता? गरीबों के लिए क्यों नहीं होता? तुरंत जांच हो, तुरंत रिपोर्ट हो, तुरंत उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था कराई जाए। कितने वेंटिलेटर हैं हमारे आबादी के हिसाब से? आप बताइए, इंतजाम बताइए। सरकार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री के पास 1 वेंटिलेटर आ गया सीएम हाउस में। तो ये क्रूर मजाक है जिसको बिहार के लोग सहेंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार पर हमला किया गया तो तेजस्वी के हमलों का जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले बदहवास थे, लेकिन अब हताश और निराश भी हो चुके हैं। निखिल आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्यों से घबराकर तेजस्वी चुनाव से भागना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बदहवास थे, लेकिन हताश और निराश हो जाएंगे ये पता नहीं था। और तेजस्वी यादव ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामकाज से बहुत ही घबरा गए हैं और वे चुनाव से भागना चाह रहे हैं। चुनाव कराना न कराना, कब कहां कैसे होगा, ये चुनाव आयोग का विषय है और तेजस्वी यादव को इसमें अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
और ऐसा प्रतीत होता है कि आरजेडी चुनाव मैदान में जाने से पहले ही भागना चाह रही है। कोरोना का जहां तक विषय है, कोरोना को से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और कोरोना एक राष्ट्रव्यापी चुनौती है जिससे हम सभी को मिलकर लड़ना है और निपटना है। कोरोना और चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। बीजेपी महामंत्री देवेश कुमार के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी की ओर से ज्ञापन जो सौंपा गया है उसमें अपील की गई है कि एक मतदान केंद्र पर अगर 1000 से ज्यादा मतदाता हों तो उसका सहायक मतदान केंद्र दूसरे जगह पर न हो बल्कि उसी स्थान पर हो, ताकि पूर्व से एक मतदान केंद्र पर मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। डेलीगेशन में बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद, चुनाव आयोग विभाग के संयोजक राधिका रमन समेत कई लोग शामिल थे। आज हम लोग जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं बिहार के, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की और चूँकि आप जानते हैं कि अगले चुनाव में जो वोटिंग होगी उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है। तो इलेक्शन कमीशन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो ऐसे बूथ जिसमें 1000 से ज़्यादा मतदाता हैं उनको वो एक ऑक्सिलरी पुलिस स्टेशन बनाएंगे और वो कोशिश करेंगे वो सारे जो ऑक्सिलरी पुलिस स्टेशन हैं एक ही भवन के प्रेमिसेस में हो, ऐसा उनका प्रयास है। लेकिन हमारा जो कहना है कि मान लीजिए एक भवन में बूथ 1 और 2 है, दोनों में 1000 से ज़्यादा संख्या में लोग हैं, मतदाता हैं, तो हमारा आग्रह कि 1N1A एक ही प्रेमिसेस में रहें और अगर मजबूरी हुआ दूसरी जगह ले जाना हो तो 2N2A, तो यानी एक जो पोलिंग स्टेशन के जो मतदाता हैं एक ही पोलिंग स्टेशन में रहें, एक ही प्रेमिसेस में रहें। अगर इन लोगों का प्रयास है कि अगर दूसरा जो पोलिंग स्टेशन उस बिल्डिंग में है, अगर ज़रूरत हुई तो एक दूसरा कमरा लेके उसको वहीं पे शिफ्ट करेंगे। अब बहुत ज़रूरत हुई तो आसपास के विसिनिटी में जो कोई बिल्डिंग है वहाँ पे उसको शिफ्ट करेंगे। तो हम लोगों का कहना था कि एक ही परिवार के वोट, अगर मान लीजिए एक परिवार का मतदाता 1000 के अंदर है, दूसरा 1000 के बाद है, तो वो दोनों अलग अलग बूथों पे चले जाएंगे। इससे बचने के लिए हम लोगों ने कहा कि एक बूथ के मतदाता अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो 1000 से ज़्यादा अगर स्प्लिट करना पड़े तो दूसरा जो बूथ होगा 1A जो ऑक्सिलरी पुलिस स्टेशन होगा उसमें 1000 से ऊपर के जो लोग होंगे उनको उसमें डाला जाए। दूसरा जो होगा अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो उसको बगल वाले कमरे में, अगर कोई उस भवन में कोई कमरा है और बहुत आवश्यक हुआ तो किसी दूसरे बिल्डिंग में ये हम लोगों ने आग्रह